राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक इंडेक्सेस विभिन्न मंत्रालयों या नीति आयोग द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा जारी होते हैं, वहाँ से प्रश्न बहुतायत में पूछा जा रहा है पीसीएस में। तो आइए उनका तेज़ी से अवलोकन कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर का इसमें देखेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज़, अब आप देखिए जितने रिपोर्ट, सूचकांक, आंकड़ों के वीडियोस हमने बनाए हैं इसके पहले, जैसे आज सुबह दिया आपको पशुधन का 10वीं जो कृषि संगणना है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, वो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो 2021 करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स ISAC 2020 कई बार हमने आपको बताया है, रामायण में भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, अर्थात पहला जो पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार दिया उत्तर प्रदेश को, दूसरा मध्य प्रदेश को, तीसरा तमिलनाडु। तो इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। सूरत और इंदौर दोनों को सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड मिला है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार पहला अहमदाबाद, दूसरा वाराणसी। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का जो पुरस्कार मिला चंडीगढ़ का। सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार देहरादून और वाराणसी में। अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार इंदौर पहला, दूसरा आगरा और तिरुपति। सामाजिक पहलू के क्षेत्र में पहला पुरस्कार तिरुपति और दूसरा भुवनेश्वर शहर को दिया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021, स्कॉच नामक एक संस्था है, वो वर्तमान में बहुत सारे पुरस्कार दे रही है, तो पुरस्कार इसके महत्वपूर्ण हैं। तो ये है स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट। 4 श्रेणियों में इसने पुरस्कार दिए हैं, इस रिपोर्ट में स्थान दिए हैं, रेटिंग दी है। स्टार, परफॉर्मर, कैचिंग अप और अन्य। स्टार के अंतर्गत आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे बार पहले स्थान पे है इसमें, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा गुजरात और 5वां महाराष्ट्र। तो स्टार रेटिंग में जो पहला स्थान है आंध्र प्रदेश, स्टार शहर के, स्टार जो राज्य हैं जिनको ये इस श्रेणी में रखा गया है उसमें, ठीक है, स्टार कैटेगरी में। तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश को लगातार दूसरी बार मिला है। नवाचारों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, ARIIA, नवाचारों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। आपको पता है कि अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया है, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय मैंने लिख दिया है। टॉप 3 जो संस्थान रहे इसमें, IIT मद्रास, दूसरे पे IIT बॉम्बे, तीसरे पे IIT दिल्ली। राज्य विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालयों में पहला जो स्थान है पंजाब विश्वविद्यालय का, दूसरा दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का, तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र या सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है, चौथी रिपोर्ट है 2019-20 में के लिए जो जारी हुई है। 24 संकेतकों के लिए रिपोर्ट जारी हुई है। विश्व बैंक के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से, समर्थन से नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। इनको 3 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। शीर्ष 5 बड़े राज्य जो हैं इस इंडेक्स में, पहले स्थान पे केरल है, अर्थात सबसे स्वस्थ और प्रगतिशील जो राज्य है केरल है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, 5वें पे महाराष्ट्र है। अंतिम स्थान इसमें उत्तर प्रदेश का रहा 19वां, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे नीचे से बिहार है। वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पे असम है, तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पे मिजोरम है, दूसरे पे त्रिपुरा है, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे गोवा, 5वें पे मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का है। दूसरा सुशासन सूचकांक प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी होता है। पहला ये जारी हुआ था 2019 में। प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने 4 श्रेणियों में बांटा है राज्यों को, समूह ए, समूह बी जिसमें उत्तर प्रदेश है समूह बी में, तीसरा उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य और चौथा केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी इसको उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में शामिल किया गया है। समूह ए में गुजरात ने टॉप किया है, समूह बी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पे है। समूह बी में यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश का 8 राज्यों में 5वां स्थान है। कैसा स्थान है? 5वां स्थान है। 9वां इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 पहला 2014 में जारी हुआ था, ये इस क्रम में 9वां है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। CII, UNDP, AIU आदि संस्थानों के सहयोग से ये रिपोर्ट जारी हुई है। समग्र नियोजनीयता वर्ष 2021 के 45.97 से बढ़कर के वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? 46.2%। इसका मतलब है कि 100 कुशल लोगों में 46.2% लोगों को नौकरी मिल जा रही है। सर्वाधिक नियोजन संभावना वाले राज्य, मतलब आप कुशल हैं तो सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ है, किस राज्य में आपको नौकरी मिलने की? तो सर्वाधिक नियोजन संभावना वाले राज्य महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु। उच्चतम नियोजनीयता अर्थात सबसे ज़्यादा प्रतिशतता कहाँ पर है नियोजनीयता का? तो राज्य पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, तीसरे पे केरल, चौथे पे पश्चिम बंगाल, 5वें पे कर्नाटक। शहरों में देखें तो पहला स्थान पुणे शहर का है, दूसरा लखनऊ का है। तो दूसरे पे उत्तर प्रदेश है राज्यों में, और शहरों में दूसरे पे लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तीसरे पे त्रिवेंद्रम, चौथे पे कोलकाता, 5वें पे बेंगलुरु। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी होता है। आपको पता है कि UNDP 2010 से जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है जारी करता है 10 सूचकांकों के लिए। 10 सूचकों के अंतर्गत ये सूचकांक 10 संकेतकों में जारी होता है। लेकिन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये नीति आयोग द्वारा जारी हुआ है, पहली बात। दूसरा, ये 10 सूचकांक जो MPI वाले, UNDP वाले जो 10 सूचकांक हैं अर्थात 10 संकेतक हैं, उनके साथ साथ 2 और संकेतकों को शामिल करता है। ये 2 संकेतकों का आपको याद रखना है, प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता। तो कुल 12 संकेतकों के लिए जारी करता है। ध्यान रखिएगा इसकी रिपोर्ट में 25.01% आबादी भारत की वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आती है। राज्यों में केरल सबसे कम, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी में सबसे कम जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे कम कहाँ है? राज्यों में केरल में, केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी में। समग्र रूप से देखें तो केरल में ही सबसे कम है। राज्यों में बिहार तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यों में बिहार में और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली में। शीर्ष अगर पूरा समग्र में देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक गरीबी है, जो बहुआयामी गरीबी है अर्थात 12 संकेतकों के अंतर्गत। शीर्ष 5 जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो शीर्ष राज्य हैं, पहले स्थान पे बिहार है, दूसरे पे झारखंड है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे मध्य प्रदेश है, 5वें पे मेघालय और असम है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें इस सूचकांक में तो कुल 37.79% आबादी गरीब है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत अर्थात 12 संकेतकों के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है 0.18 है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है, 44.32% है। शहरी क्षेत्र में कितना है? 18.07%। सर्वाधिक जो गरीबी है उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में है, उसके बाद बहराइच और बलरामपुर में। न्यूनतम गरीबी कहाँ है? लखनऊ में, उसके बाद कानपुर नगर, फिर नोएडा। SDG शहरी सूचकांक व डैशबोर्ड 2021-22 नीति आयोग ने और एक जर्मन संस्था जर्मन सहयोग से ये सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है। SDG 14 और 17 इसमें शामिल नहीं, ध्यान रखिएगा। SDG जो कि समुद्री संसाधनों की सुरक्षा संबंधित है, 17 जो कि वैश्विक सहयोग की बात करता है, इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए 17 में 15 शामिल हैं SDG जो बचे हुए हैं। तो SDG शहरी सूचकांक व डैशबोर्ड 2021-22 इसमें शीर्ष 5 जो शहर हैं, शहरी सूचकांक है, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं शहरी शब्द पे जोर दे रहा हूँ।
तो एसडीजी शहरी, एसडीजी भारत, ये दोनों सूचकांक अलग अलग हैं। तो शीर्ष 5 में कौन कौन है? पहले स्थान पे शिमला, दूसरे पे कोयम्बटूर, तीसरे पे चंडीगढ़, चौथे पे तिरुवनंतपुरम, 5वें पे कोच्चि शहर है। अंतिम 5 शहर कौन है लिस्ट में? 56वां जो अंतिम है धनबाद है, दूसरे पे मेरठ अर्थात निचले पायदान पे मेरठ, तीसरे पे ईटानगर, चौथे पे गुवाहाटी, 5वें पे पटना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश से अगर देखें तो लखनऊ है जो कि पूरी लिस्ट में 36वें स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कानपुर है जो कि पूरी लिस्ट में 38वें स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे गाजियाबाद है जो कि पूरी लिस्ट में 41वें स्थान पे है। अर्थात टॉप 3 जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवास व शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है, 6ठा संस्करण है इसका। नई श्रेणी एक सम्मान की पुरस्कार की शुरू की गई है, इसका नाम प्रेरक दौर सम्मान है। इसमें कुल 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं ये प्रेरक दौर के अंतर्गत? दिव्य श्रेणी जिसमें प्लेटिनम बोला जा रहा है, अनुपम जिसको गोल्ड बोला जा रहा है, उज्ज्वल जिसको रजत बोला जा रहा है, उदित जिसको कांस्य बोला जा रहा है, आरोही जिसको आकांक्षी नाम दिया गया है। तो 5 उप श्रेणियां हैं प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत। कुल 4320 शहरों को शामिल किया गया है। गंगा किनारे के 91 गंगा नगर भी शामिल हैं इसमें। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शीर्ष 10 स्वच्छ शहर हैं कौन है? पहले स्थान पे इंदौर है लगातार, दूसरा सूरत, तीसरे पे विजयवाड़ा, चौथे पे नवी मुंबई, 5वें पे पुणे, छठे पे रायपुर, 7वें पे भोपाल, 8वें पे बड़ोदरा, 9वें पे विशाखापट्टनम, 10वें पे अहमदाबाद है। तो टॉप 10 में कोई भी आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है नहीं है। ठीक है, 1 से 10 लाख की, अब ये तो क्या था 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 शहर थे। 1 से 10 लाख की जनसंख्या में जो शीर्ष 10 शहर हैं, पहले स्थान पे नई दिल्ली है, दूसरे पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, तीसरे पे तिरुपति, चौथे पे नोएडा, 5वें पे उज्जैन, छठे पे गांधीनगर, 7वें पे मैसूर, 8वें पे बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, 9वें पे धुले महाराष्ट्र का, और 10वें पे देवास मध्य प्रदेश का। 1 लाख से कम जनसंख्या में अगर देखें तो वीटा शहर जो है महाराष्ट्र का, वो पहले स्थान पे है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं टॉप 10 में तो कोई नहीं है, टॉप 20 में 2 हैं, लखनऊ और गाजियाबाद। लखनऊ 12वें पे है, गाजियाबाद 18वें पे है, बाकी कानपुर 21वें पे और 24वें पे आगरा है। तो शीर्ष 4 शहर जो उत्तर प्रदेश के हैं लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा। 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात, 5वें पे आंध्र प्रदेश, छठे स्थान पे उत्तर प्रदेश है अगर राज्यों में देखें। 100 से अधिक स्थानीय निकाय, 100 से कम स्थानीय निकाय वाले जो छोटे राज्य हैं उनमें पहले स्थान पे झारखंड है, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे गोवा, चौथे पे उत्तराखंड, 5वें पे हिमाचल प्रदेश है। 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले गंगा नगरों में पहले स्थान पे सबसे स्वच्छ वाराणसी है, फिर मुंगेर है पटना बिहार का, तीसरे स्थान पे पटना है बिहार का। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों में पहले स्थान पे कन्नौज है, दूसरे स्थान पे बिजनौर है। ठीक है, मेगा शहर अर्थात जिनको 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को मेगा शहर कहते हैं, उसमें अहमदाबाद पहले स्थान पे है। बड़े शहरों में 10 से 40 लाख का जो जनसंख्या वाला शहर होता है नवी मुंबई पहले स्थान पे है। मध्यम शहर अर्थात 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नोएडा पहले स्थान पे है। छोटे शहर अर्थात 1 से 3 लाख की जनसंख्या वाले में नई दिल्ली पहले स्थान पे है। और राजधानियों में पहले स्थान पे गांधीनगर है। राज्यों के शासित प्रदेशों की राजधानियां अगर लिखें तो राजधानी गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वो पहले स्थान पे है। प्रेरक दौर में 5 जो शहर हैं उनको दिव्य श्रेणी प्लेटिनम में शामिल किया गया है। कौन कौन? तिरुपति, नई दिल्ली, सूरत, इंदौर और नवी मुंबई को। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 ये पहला सूचकांक है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने जारी किया है। 0 से 10 तक का स्कोर, 0 न्यूनतम स्कोर, 10 उच्चतम स्कोर है इसमें। जो टॉप 10 राज्य हैं इसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना, तीसरे पे असम, चौथे पे केरल है, 5वें पे सिक्किम है, छठे पे मिजोरम है, 7वें पे गुजरात, 8वें पे उड़ीसा, 9वें पे हिमाचल प्रदेश और 10वें पे पुदुचेरी। उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पे है और अंतिम स्थान पे कुल 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ही जारी हुआ है। अंतिम स्थान पे बिहार है।
29वें स्थान पे। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 FSSAI द्वारा जारी हुआ है। ये पहला जारी हुआ था 2019 में, तो ये तीसरा है इस क्रम में। बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पे है, दूसरे पे केरल, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पे है बिहार, छोटे राज्यों में शीर्ष पे गोवा है, उसके बाद मेघालय और मणिपुर है। न्यूनतम जो सबसे निम्नतम स्थान है इसमें छोटे राज्यों में मिजोरम का है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। न्यूनतम सबसे न्यूनतम स्थान किसका है? निम्नतम लक्षद्वीप का। उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में सम्मिलित है और उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, 5वां स्थान है। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट NCRB की कैसी रिपोर्ट है? 68वीं रिपोर्ट है। पहली कब जारी हुई थी? 1953 में। मुख्य जो बात है इसकी जो पूछी जा सकती है, 2019 की तुलना में अपराध पंजीकरण के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 28% की वृद्धि हुई है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी हुई है। इसमें 5 स्टार शहर कुल 9 हैं। कौन कौन? याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन कौन शामिल नहीं है। तो इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का नोएडा शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी शहरों को भी याद रखिए, शीर्ष जो 9 शहर जो 5 स्टार शहर हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 स्टार रेटिंग भी दी गई, लेकिन उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा है संख्या में, वो 150 के आसपास है। छठा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 NIRF, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी होता है। 2015 से शुरू किया गया था, 2016 में यह जारी किया गया था। पहली बार इसमें अनुसंधान जो संस्थान हैं उनको भी शामिल किया गया है इस रैंकिंग में। छठी है रैंकिंग, याद रखिएगा। समग्र सूची में IIT मद्रास पहले स्थान पे, दूसरे पे IIC बेंगलोर जो IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, तीसरे स्थान पे IIT बॉम्बे, चौथे पे IIT दिल्ली, 5वें पे IIT कानपुर है, 10वें स्थान पे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस का। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा संस्थान है टॉप 10 में? तो BHU है, याद रखिएगा। और IIT कानपुर है, IIT कानपुर 5वें पे है, 10वें पे BHU है। विश्वविद्यालय श्रेणी में पहले स्थान पे IISc बेंगलुरु है, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे JNU, तीसरे पे BHU है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे IIT दिल्ली है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे IIM बेंगलुरु है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स दिल्ली पहले स्थान पे है। लॉ इंस्टीट्यूट्स में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक व डैशबोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों के लिए सूचकांक और डैशबोर्ड जारी हुआ है। नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से जारी किया है, पहला ये संस्करण है। इसमें पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे गोमती व उत्तरी त्रिपुरा जिला है। अंतिम स्थान पे किफिरे जिला है, कहाँ का? नागालैंड का। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये जारी 10वीं रिपोर्ट है। इस क्रम में कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है, इस रिपोर्ट की बात है। सर्वाधिक नामांकन ये कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। उच्च शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक में। तो दोनों ही अगर मामलों में देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। अखिल भारतीय स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? 26 है, अर्थात 26 छात्रों पर 1 शिक्षक है उच्च शिक्षण संस्थानों में। कॉलेजों की संख्या देखें तो उत्तर प्रदेश में पहले सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, चौथे स्थान पे राजस्थान, 5वें पे आंध्र प्रदेश। तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत इंडेक्स व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी हुआ। 16 SDGs के लिए जो SDG के 17 हैं उसमें 17वां छोड़कर बाकी 16 के लिए जारी हुआ है संकेतकों के लिए। भारत का संयुक्त स्कोर जो रहा 2020 के लिए 66 रहा, इसके पहले 2019 में 60 ही था। शीर्ष जो राज्य रहे, शीर्ष 5 राज्य, उसमें पहले स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। ठीक, चौथे स्थान पे सिक्किम, 5वें पे महाराष्ट्र। ये पूरे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
शेष 9 जो राज्य हैं इनको याद रखिएगा। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र। अंतिम पायदान पे जो 5 राज्य रहे उसमें पहले स्थान पे बिहार, फिर झारखंड, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये अंतिम, अगर नीचे से चलेंगे तो चौथे स्थान पे हैं ये चारों। फिर अंतिम से 5वें स्थान पे छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? चंडीगढ़। अगर जो है समग्र स्कोर में देखें तो इसका स्कोर केरल से भी अधिक है, ठीक है। अर्थात अगर संपूर्ण में देखें स्कोर में तो चंडीगढ़ समग्र स्कोर में प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार का तीसरा स्थान है। चौथे स्थान पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 5वें स्थान पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये रहे महत्वपूर्ण रिपोर्ट। बाकी अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस आते रहेंगे, कोई वीडियो छोड़िएगा नहीं, सभी एग्ज़ाम मटेरियल्स हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा।